बहुत बड़ा मन विचलित होता है इस पाखंड की वजह से। और अब हमने प्रण कर लिया है, कसम खा ली है कि हम अब, मैंने नौकरी पे गया था, 45,000 रुपए फिर से मिलते थे, मैंने छोड़ दी। मैं बोला अब हम जीवन भगवान को देंगे, और जो पाखंड है, पाखंड के विरुद्ध हम लड़ेंगे तो सही। देखो हम कलयुग के प्रभाव से जीत तो नहीं सकते, लेकिन 10% भी लोगों को अगर हम अच्छा ज्ञान देंगे, शास्त्र पढ़ के पाखंड रहित ज्ञान देंगे, तो शायद किसी का कल्याण हो, जैसा हमारा हुआ है। एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाएगी। अब बात आती है सत्संग की। देखो सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा ही सर्वोपरि बताई गई है। अब वो सत्संग होना कैसा चाहिए, हमारा सत्संग किसे कहते हैं, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। और इसको समझने के लिए ना, जिस दिन तुमको सत्संग मिल जाएगा उस दिन तुम्हारी बुद्धि फिर जाएगी, आप पाप से पुण्य में लग जाओगे। लेकिन अभी हो सकता है सत्संग मिल नहीं रहा हो। देखो सत्संग भगवान मतलब वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने बार बार रामचरितमानस में कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक बार वहां कही, फिर कही, बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आपका मन प्रभु की कथा प्रसंगों में नहीं लगेगा, और जब तक आप प्रभु के कथा प्रसंग नहीं सुनोगे तब तक आपका मोह नष्ट नहीं होगा, और आपका मोह नष्ट नहीं होगा तब तक आपका प्रभु के चरणों में अनुराग, दृढ़ अनुराग, प्रेम नहीं होगा। ऐसे ही तो आपको जबरदस्ती आगे सत्संग हो रहा है, यहाँ राम 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 जपे और चले गए, फिर भूल गए, इसको अनुराग, दृढ़ अनुराग नहीं बोलते। लेकिन ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो सकती है, बात समझ रहे हो। भगवान के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। अब देखो सत्संग, रामचरितमानस के अंदर मैंने कई जगह देखा, लक्ष्मण जी और श्री राम जी भी सत्संग करते हैं बैठ के अरण्य कांड के अंदर, और सुंदर कांड में तो काफी सत्संग आते हैं। आपने एक दुआ सुना होगा, तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरई तुलाए अंग, तूलन ताई सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। वो कहती है, लंकिनी कहती है इस बात को। अब देखो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने कोई बात नहीं की, हनुमान जी ने उसमें एक मुक्का मारा था बस, बात समझ रहे हो ना। वो कैसे सत्संग हुआ, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर लिए, दर्शन मात्र से ही सत्संग हो गया। जिस दिन आपको सत्पुरुष मिल जाएगा उसी दिन सत्संग हो जाएगा। अब देखो सत्संग की मैंने जो परिभाषा निकाली, वो मैंने निकाली कहां से, जो विभीषण जी और हनुमान जी का जो वो होता है संवाद, वो मुख्य सत्संग है। और ऐसा अगर आपको व्यक्ति मिलते हैं तो समझना उस दिन आपका सत्संग सफल हो गया। कैसे, देखो उनकी व्रति कहां से शुरू होती है, जब लंका में प्रवेश कर जाते हैं हनुमान जी, वहां सीता जी नहीं मिलती हैं, तो देखते हैं वहां पे कि एक रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरन न जाए, नव तुलसी का वृंद है, देख हरसी कपीराय। देखो समझने की दृष्टि है। रामचरितमानस को कोई अपने शरीर में ही उतार के समझ लेता है, कोई कथा समझता है, कोई क्या है। तो सबसे पहले आपको अगर हनुमान जी की कृपा चाहिए ना, तो इस दुआ को पकड़ लो, रामायुध अंकित ग्रह। अगर हनुमान जी आपके घर, पूरी लंका में नहीं गए, लेकिन विभीषण जी के घर क्यों गए, क्योंकि उन्होंने रामायुध, भगवान राम के धनुष बाण और राम नाम अंकित था घर पर, और तुलसी जी रखी हुई थी। अगर ऐसा आपका घर है तो उसमें अपने आप देवता आएंगे, ठीक है। अब फिर उन्होंने देखा, मन में विचार किया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। बोला लंका तो दुष्टों का वो है रहना, यहाँ साधु कहाँ से आ गया भाई। तो जब कहेगा राम नाम ते तो सुमरन की ना,
हृदय हरस कपि सज्जन चीना। तो वो बैठे हुए जब तो राम नाम का सुमरन करके हुए वो समझ गए उनके हृदय में। देखो जो भगवान का भक्त होगा और दूसरे भक्त के मुख से राम नाम सुनते ही उसका दिल गदगद हो जाएगा, और यार ये हरि का भक्त है। देखो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। आप मन में ये विचार रख लो कि वो किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, अगर वो भगवान का भक्त है तो वो हमारा ही भाई है। अब वहां पर उनमें जब संवाद होता है तो जब दोनों का परिचय हो जाता है तो देखो जब विभीषण क्या कहते हैं, तात कबहु मोय जान अनाथा, करिए कृपा भानु कल नाता, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। देखो विभीषण जैसा परम भक्त जिन्होंने ब्रह्मा से भी वरदान में भक्ति मांगी, तो वह हल्का मल फुल्का भक्त थोड़ी होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो भैया ये मेरा तो तामसी शरीर है और मुझ पे कोई भजन ध्यान होता नहीं, राक्षसों के बीच में रहता हूं। अब वहां से क्या आपको शिक्षा मिलती है कि अहंकार शून्य हो गए विभीषण जी। नहीं, आजकल तो 4 दिन उसने रामायण क्या पढ़ ली, वो तिलक विलक लगा के घूमेगा, बोलेगा ये तो सब पापी हैं, दुष्ट हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं ही हूं भगत। बात समझ रहे हो ना? यानी मैं घुस गई तो मैं फिर नहीं। बात समझ रहे हो ना? देखो तिलक विलक लगाना जरूरी है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं नहीं करना है। अगर आप भगवान के भगत हो तो ये नहीं मन में सोचना कि मैं ही हूं भगत, ही तो पापी है, तो आपकी भक्ति बेकार है। ठीक है, तो अहंकार शून्य हुए वो। फिर हनुमान जी ने देखा कि यार ये बिल्कुल विभीषण जी अहंकार शून्य हो गए। तो दूसरा व्यक्ति जब मिलता है एक व्यक्ति से तो दूसरा व्यक्ति अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन हमारी एक आदत है हम अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति ऐसा मिलेगा उसके साथ आपका सत्संग नहीं होगा। अब हनुमान जी ने देखा ये तो बिल्कुल अहंकार शून्य हो गए, तो वो भी शून्य हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, कहऊ कवन में परम कुलीना है, कपि चंचल सब ही विधहीना, प्रातः ले जो नाम हमारा, 23 दिन ताय मिले ना आहारा। बोलो भैया मैं कौन सा ज्यादा परम कुलीन हूं? मैं भी तो बंदर हूं, स्वभाव से बंदर हूं, और मेरे तो कोई सुबह सुबह नाम ले लेना, हमारे बार पूरे दिन भोजन नहीं मिले। हनुमान जी और भी अहंकार शून्य हो गए। देखो यहां होता है सत्संग। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, अस में अधम सका सुन मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा भानुकुल, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। वो दोनों कहते हैं कि भैया ऐसा मैं नीच आदमी हूं, लेकिन मुझ पे भी भगवान की कृपा, और भगवान का गुणगान करके और आंखों में अश्रु बहा लेते। तो ये है असली सत्संग की परिभाषा। अब देखो आपको हमारा भाई साहब बहुत बड़ा मन विचलित होता है इस पाखंड की वजह से, और अब हमने प्रण कर लिया है, कसम खा ली है कि हम अब, मैंने नौकरी पे गया था, खूब 47,000 रुपए फिर से मिलते थे, मैंने छोड़ दी। मैं बोला अब हम जीवन भगवान को देंगे, और जो पाखंड है, पाखंड के विरुद्ध हम लड़ेंगे तो सही। देखो हम कलयुग के प्रभाव से जीत तो नहीं सकते, लेकिन 10% भी लोगों को अगर हम अच्छा ज्ञान देंगे, शास्त्र पढ़ के पाखंड रहित ज्ञान देंगे, तो शायद किसी का कल्याण हो, जैसा हमारा हुआ है। भैया ध्यान रख लियो, कलयुग, घोर कलयुग अब और आएगा, और अभी पाखंड चल रहा है। इस पाखंड के खिलाफ लड़ने की तुम सबकी जिम्मेदारी है। पाखंड कहां से, देखो रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, कलिमल ग्रसै धर्म सब लुप्त भये सदि ग्रंथ, दमन निजी मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। भय लोग सब मोहवश लोभ ग्रसै शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान गण, कछुक कहूं कली धर्म। बाबा कली धर्म कहते हैं। आप रामचरितमानस में पढ़ना, अगर आपके गांव में भागवत कथा प्रसंग होते हैं, भैया सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें अपना उद्धार करना है, जिसको पैसा खर्च करता है, कथा प्रसंग कराता है, अपने पितरों का उद्धार करना है, पाखंडियों से कह देना, पहली बात तो पाखंड नहीं फैलाना कथा भागवत में, झांकी निकालना, ये करना, ये कथा के पाठ नहीं है भैया। बात सुन लो, देखो मैं आपको सत्य बता रहा हूं,
आप एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाएगी। आने वाली पीढ़ियां झांकियों को ही हमारा धर्म समझेगी, कथा समझेगी। भगवत कथा, रामायण, रामचरितमानस वो दिव्य ज्ञान की वो है सागर की मनुष्य का उद्धार कर दे। लेकिन धन अर्जन के लिए पाखंडी नए नए तरीके अपना रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, कलयुग में अभी 3 चीज श्रेष्ठ है। मैं कुछ एक प्रसंग सुना के अपनी वाणी को